तब मैं उससे पहले थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। 8 अप्रैल 1989 की बात करता हूं। 8 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधश्रम ने दरअसल अपने उनके निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी घोषित किया, और उसके बाद उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद वो दरअसल खुद को शंकराचार्य के तौर पर स्थापित करते हैं। लेकिन 15 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के ही वरिष्ठ संत शांतानंद जी के शिष्य, और वो है वासुदेवानंद सरस्वती, उन्होंने अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वो भी शंकराचार्य कहलाने लगे। अब दो शंकराचार्य एक मठ में। मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर वहां पर स्टे लगा दिया और कमेंट में ये कहा कि आप दोनों ही योग्य उत्तराधिकारी नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने स्वघोषित उत्तराधिकारी खुद को तय कर दिया। अब ऐसे में होता क्या है कि 2017 के इस फैसले के बाद केस मुकदमा चलता रहता है, और केस मुकदमा चलता रहता है 11 सितंबर 2022 तक। 2022 में एक फैसला होता है, दरअसल इसलिए फैसला होता है क्योंकि संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो जाता है, और उसके अगले ही दिन उनके शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ये खुद को शंकराचार्य घोषित कर देते हैं। लेकिन वहां भी चुनौती दी जाती है गोविंदानंद के द्वारा। गोविंदानंद सरस्वती सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, याचिका फाइल होती है, और याचिका के बाद 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर पट्टाभिषेक और छत्र चवर को बैन कर दिया, रोक दिया। मामला अभी भी पेंडिंग है। ये पूरा सिलसिला था। अब इसको लेकर आइए संगम तट पर। संगम तट पर क्या हुआ? संगम तट पे उस वक्त जो हंगामा हुआ वो होना था, चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये मुद्दा पीछे चला गया। क्या गलत हुआ या क्या सही था, ये मुद्दा पीछे चला गया। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने इसी सवाल को पूछा था, जिससे अविमुक्तेश्वरानंद जी नाराज हो गए, और उसके बाद बयानबाजियों का दौर चला। यहां तक कि बयानबाजियों के दौर में उन्होंने ये भी कह दिया कि योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को सीएम होना चाहिए। अब प्रश्न पे आते हैं, जो मूल प्रश्न है, आनंद स्वरूप जी से, स्वामी आनंद स्वरूप जी से। आनंद जी, पूरा घटनाक्रम इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि विवाद है क्या, दर्शकों तक पता होना चाहिए कि शंकराचार्य के उस पदवी को लेकर, उस उत्तराधिकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। प्रशासन ने वो मूल प्रश्न किया। पहलू वो नहीं है, पहलू ये है कि क्या वाकई एक शंकराचार्य के पद पर जो आसीन हैं उनका ये बयान सही है किसी राजनीतिक चेहरे को लेकर, किसी मुख्यमंत्री को लेकर। औरंगजेब, नहीं, ये तो इस शब्द को आवेश की तरफ देखना चाहिए। जब आदमी आवेश में आता है तो वो जी कुछ भी बोलने लगता है जी। तो वैसे ही हुआ। हालांकि उनको धैर्य का परिचय देना चाहिए था। इन शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो योगी जी के तरफ से भी शब्दों का प्रयोग, काल नेमी और ये सब हुआ, वो भी नहीं होना चाहिए, उससे भी उनको बचना चाहिए। लेकिन मैं 2 पॉइंट रखूंगा। तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, क्योंकि मैं भी सनातनी हूं, और सनातन में ये विघटन मुझसे तो कम से कम देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। मैं सिर्फ त्रुटियां आपने कई मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं। देखिए, है क्या ना कि एक कालनेमी जो शब्द था उसमें किसी का नाम उन्होंने पर्टिकुलर लिया नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने। दूसरा, इनके जो बोल थे उसमें उन्होंने नाम मेंशन किया। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है आनंद जी कि आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। आप संत हैं, मैं हो सकता है मूर्ख हूं, और एक संत से लोग सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और संत अगर अपने क्रोध पर काबू नहीं पा पाए तब दिक्कत होती है ना। फिर हम ये कैसे फिर हम मान ले कि आप और मैं बराबर हो गया, ये कैसे कोई मान लेगा? शंकराचार्य ऐसी भाषा बोले तब दिक्कत होती है। इसलिए ये बराबरी कैसे एक्सेप्ट हो जाए? हाँ, ठीक बात है। लेकिन संत भी मनुष्य शरीर में है तो उसको क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन संत कोपी होता है और उसका क्रोध भी कल्याणकारी होता है। अविमुक्तेश्वरानंद जी के क्रोध से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, और लेकिन योगी के क्रोध से इतना लोगों का नुकसान हुआ। बटुकों की चुटिया खींची गई, उनको मारा पीटा गया, महिलाओं को मारा गया, संतों को पीटा गया। देखिए, हमारी जो आपत्ति थी वो इस विषय पे है।
आपने जो शंकराचार्य विषय को उठाया वो ठीक बात है, न्यायालय में है, न्यायालय उसको सिद्ध करे न करे। वैसे तो इस मुद्दे को न्यायालय में जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि शंकराचार्य की पीठ स्वयं एक न्यायपीठ है। 3 शंकराचार्य डिसाइड कर देंगे कि चौथा शंकराचार्य कौन होगा। इसमें न न्यायालय की जरूरत है न शासन तंत्र की जरूरत है। और जो बात आप कह रहे हैं कि झगड़ा वासुदेवानंद जी वर्सेज स्वरूपानंद जी है, वासुदेवानंद जी जीवित हैं इसीलिए अभी उनका लोकस है उस मुकदमे में, और वो मुकदमा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। पट्टाभिषेक उनका ऑलरेडी हो चुका था 1 महीने पहले, उसके बाद इस पे पट्टाभिषेक पे रोक हुआ जी। पट्टाभिषेक शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज ने कर दिया था उनका श्रृंगेरी मठ में जी। तो इसलिए यह विवाद, अच्छा दूसरा, इसको शासन को सम्मिलित इसमें क्यों होना चाहिए? आप 20-20 शंकराचार्य इसी माघ मेले में बना करके घुमा रहे हैं फर्जी लोगों को। आपने एक बार भी उनको नहीं कहा कि आप तो फर्जी शंकराचार्य, इनका तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है कि शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी 10 जगह लिखा है, तमाम राज्यपालों ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी ने लिखा है। तो ये विषय उसी समय क्यों आया? अब वो ये बोल रहे थे कि आकर के प्रशासन हमको स्नान करा दे, बात खत्म हो जाए। अब आपने प्रशासन को भेजने के बदले नोटिस भेज दिया कि आप तो शंकराचार्य ही नहीं है। तो क्या आपको आज याद आया 4-5 साल बाद कि वो शंकराचार्य नहीं है? तो ये सब विषय है। देखिए, ये समस्या एकदम 1 मिनट में समाधान इसका हो सकता है। हम शंकराचार्य की समस्या का समाधान नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक संत के स्वाभिमान का प्रश्न है, सनातन धर्म के स्वाभिमान का प्रश्न है। यहाँ पे आदित्यनाथ जी महंत नहीं, मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनको वो भी नहीं करें कि वो आए, अपने सीपी और अपने मेलाधिकारी दोनों को भेज दें और बोले कि भाई जाकर के स्नान करा के इस विषय को समाप्त करो। इससे कद बढ़ जाएगा उनका। अच्छा, मिड टेबल लगा के इसको कद बढ़ेगा उनका। मिड टेबल लगाकर लगता है कि इसका एक सुलह का रास्ता बनाया जाए, के साथ जुड़ा मिड टेबल लगाकर एक सुलह का रास्ता बनाया जाए, आप ये कह रहे हैं। आता हूँ, एक छोटा कमेंट ले लेता हूँ सबसे। महंत रामदूत जी भी बार बार मुस्कुरा रहे हैं और शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मान जी, एक वर्जन में पहले नीति जी का एक ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। नीति जी, सुन लिया ना आपने आनंद जी को? सबसे पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को वंदे मातरम, जय श्री राम, जय सनातन। बहुत दुख होता है कि आज संतों के अगेंस्ट संत खड़े हैं, इतने बयान आ चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार अभी आचार्य महंत जी कह रहे थे कि इसमें योगी जी का अहम आया है। योगी जी चाहें तो इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन योगी जी के क्रोध की वजह से ये स्थितियां आई हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता कि परम पूजनीय है क्योंकि वो उस आभा में हैं? परम पूजनीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी अगर अपने अहम और अहंकार को थोड़ा सा अगर मेलो डाउन कर देते तो ये इतना विवाद का विषय होता ही नहीं। आज चारों तरफ कहाँ दिख गया आपको? अहम इसलिए दिख गया कि आपने उनके वक्तव्य में, आपने उनसे प्रश्न इतनी बार पूछा, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली कि मेरी पालकी जाएगी, सनातन की ये पालकी जाएगी, चाहे कितना समय लग जाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।